हे देयर, वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। आज की जो वीडियो है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू विश समवन और हाउ टू ग्रीट समवन। किसी को मिलते हैं तो ग्रीटिंग वर्ड्स कुछ यूज़ किए जाते हैं, हाय, हेलो, नमस्ते। तो इंग्लिश में इनको कैसे यूज़ करने होता है और क्या इसके तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं किसी को कहता हूँ कि हाय, हेलो सर, तो इस तरह के वर्ड जब यूज़ किए जाते हैं हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने टीचर्स को भी हेलो सर बोल देते हैं, हेलो मैम, हाय, बाय, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का पता रखना जरूरी है। देखिए, इंग्लिश जो होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज फॉर्मल इंग्लिश एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल इंग्लिश। दो तरह की इंग्लिश रहती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होती है जो आप फॉर्मल वे के अंदर यूज करते हैं अपने सीनियर के साथ, टीचर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ। इनफॉर्मल होती है जो आप अपने घर पे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ऐसे यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो जब हम मिलते हैं किसी से तो हम क्या कहते हैं? या तो हम कहते हैं हेलो या कहते हैं हाय, और जब बाय जा रहे होते हैं तो बाय कह देते हैं, बाय बाय कह देते हैं, है ना। इस तरह से हम यूज करते हैं। लेकिन ये तो इनफॉर्मल इंग्लिश है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मल के ऊपर, कि फॉर्मल इंग्लिश कैसे बोली जाती है। इसके अंदर क्या करना होता है? मान ली मैं टीचर से मिलता हूँ तो उनको हाय तो नहीं कह सकता, तो क्या कहना है मुझे? तो मुझे विश करना होता है गुड मॉर्निंग कहकर, इस तरह से। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि बच्चे क्या करते हैं, दोपहर को भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, उसके बाद आफ्टरनून के टाइम में गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, इवनिंग का टाइम हो रहा है लेकिन अभी तक गुड आफ्टरनून बोलते चले जा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करते हैं इस वीडियो में कि कब क्या विश करना है, रूल्स क्या कहते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फॉर्मल इंग्लिश में विश करने कैसे करना होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है गुड मॉर्निंग विश करना। तो ये कब करना है? तो इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग में वैसे तो रूल क्या कहता है, सनराइज से लेकर नून टाइम, नून टाइम का मतलब 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं सनराइज से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, रूल ऐसा है लेकिन कुछ समझने की जरूरत है। वो ये कि अगर मान लीजिए मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और मेरी कहीं जाने की कोई फ्लाइट है या कोई और काम है, वहाँ पे मेरे ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, सीनियर भी आ रहे हैं, तो क्या मैं वेट करूँ कि सनराइज कब होगा और मैं कब उनको गुड मॉर्निंग विश करूँ? तो ऐसा तो नहीं है। तो इस सनराइज की बजाय हम समझेंगे वेकअप टाइम और गेटअप टाइम, यानी उठने का टाइम। यानी जब से आप उठ जाते हैं तब से ही आपकी गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। चाहे रात को आप सुबह के 1 बजे उठ जाए, आपकी गुड मॉर्निंग है, आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना है। और कब तक बोलना है? दोपहर के 12 बजे तक। और मैं कहूँगा कि 11:55 तक ज़्यादा सही है, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले एक और भी चीज़ बोली जा सकती है, जैसे कि 12 बजे के बाद के टाइम को हम बोलते हैं क्या? आफ्टर नून। आफ्टरनून, तो कहने का मतलब 12 बजे का टाइम जो होता है वो होता है नून टाइम। तो नून टाइम को हम क्या बोलते हैं? जैसे 12 बजे से लेकर 12:15 तक, ज्यादा नहीं होता है ये, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। इसको तो मैं बोल सकता हूँ गुड नून। बहुत कम लोग बोलते हैं गुड नून सर, ऐसा बोल सकते हैं। तो नून के बाद का जो टाइम है दैट इज नॉन एज आफ्टरनून। आफ्टरनून, तो क्या इससे पहले वाला जो टाइम होता है उसको भी कुछ अलग इस तरह से नहीं बोला जा सकता कि आफ्टरनून से पहले कुछ नहीं होता? उस चीज को देखो जरा, सोचो इस पे। तो उससे पहले का जो टाइम होता है तो मान के चलेंगे 10 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो है गुड फोरनून। क्या है? फोरनून। फोर होता है पहले का, बिफोर नून भी यूज कर सकते हैं पर ज्यादा एप्रोप्रिएट तो फोरनून है। तो आफ्टरनून के जैसे ही होता है फोरनून। तो 10 बजे से 12 बजे के टाइम में मैं मॉर्निंग की बजाय, अब मॉर्निंग तो बहुत दूर की बात हो गई, छोड़ो उसको, उसके बजाय फोरनून कह सकते हैं, गुड फोरनून सा। 12 बजे को बोलेंगे गुड नून सा। और उसके 12 बजे के बाद का जो टाइम है, और वो भी कब तक? अब रूल क्या कहता है? वापस से रूल कहता है कि सनसेट टाइम से पहले तक मैं आफ्टरनून विश कर सकता हूं। और वो सर्दियों में मैं पता है कि 5 बजे का होता है, गर्मियों में लगभग 6:30-7 बजे का होता है, तब तक आफ्टरनून यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक कॉमन टाइम पकड़े तो मैं मान के चलूं कि 5 से 6 बजे का टाइम पीरियड जो है, सर्दियों में 5 मान लो, गर्मियों में 6 मान लो, तब तक आप आफ्टरनून यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सनसेट वाला पॉइंट समझें, चाहे आपको लगता है भी थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो गया है बाहर, उस टाइम के अंदर भी आप इवनिंग बोलना शुरू करते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप देखते रहें कि कब लास्ट में वो सन जो है वो सेट हो चुका है तब मैं गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डार्क होना शुरू हो गया तो गुड इवनिंग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया डार्क टाइम से आप बोलेंगे गुड इवनिंग, राइट। अब प्रॉब्लम ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इवनिंग कब तक विश करें? क्या वो 7-8 बजे तक होगी? तो उसके बाद नहीं होगी? देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आप जब अराइवल टाइम पर होते हैं, यानी जब मैं मिलता हूं किसी से, तब आप विश कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें नेक्स्ट है हमारे पास गुड नाइट। अब गुड नाइट ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पार्टी पर जा रहा हूँ, रात के 11 बजे का टाइम है और जाते ही मैं कह दूं हाँ जी गुड नाइट जी, कैसे हैं आप? तो ये तरीका सही नहीं है। ये अराइवल पे नहीं बोल सकते आप, ये जब आप बाय बाय सी ऑफ कर रहे हैं तब आपको बोलना है।
लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि गुड नाइट विश करें कब। देखो गुड नाइट जो होता है दिस इज द लास्ट विश ऑफ द डे। उस दिन में सबसे लास्ट विश यही होती है। मान लो कि मैं पार्टी में कहीं जा रहा हूँ और रात के 11:30 बजे पहुंचा उस पार्टी के अंदर, मैं बिजी था और लास्ट में वहां पहुंच गया समहाउ, तो वहां जाते ही, क्योंकि वैसे तो नाइट हो गई है तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि गुड नाइट जी जाते ही, नहीं 11:30 बजे हो जाए, लेकिन आज के दिन में मैं अभी सोने के लिए नहीं गया हूँ, वो दिन खत्म नहीं हुआ, तो वहां पर जाते ही मैं गुड इवनिंग ही विश करूंगा। और वहां से जब, क्योंकि मैं सी ऑफ कर रहा हूँ, लास्ट टाइम जा रहा हूँ भैया, जब कल ही मिलते हैं, तब मैं विश करूंगा सिर्फ गुड नाइट। सिर्फ उसी कंडीशन में गुड नाइट कहा जाता है, और ये भी सिर्फ रात को किया जाता है, यानी 9-10 बजे के बाद। ऐसा नहीं है कि मान लो कि मैं स्कूल के अंदर में टीचर हूँ और बच्चे आज स्कूल का टाइम ऑफ हो गया और जा रहे हैं, 4 बजे छुट्टी हो गई, तो 4 बजे जा रहे हैं तो मुझे विश करके जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कल ही मिलेंगे सीधा। तो ऐसा भी नहीं है कि कह देंगे गुड नाइट सर कल मिलते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। टाइम का खास ध्यान रखना है, टाइम के अकॉर्डिंग ही विश किया जाता है। और इसके अलावा एक बात और जो समझने वाली है, और वो ये कि मैंने जब लास्ट में गया तब तो गुड नाइट विश कर दिया। मान लीजिए कि सुबह मेरे पास एक बच्चा आता है और मुझसे मिला कि गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं, बात स्टार्ट हुई, गुड मॉर्निंग विश कर दिया, ये तो आप अराइवल टाइम पे किया। लेकिन अब बच्चा जा रहा है, 5 मिनट मुझसे डिस्कस किया, अब वो जा रहा है। अगर वो सीधा ही चला जाएगा तो हम कहेंगे कि मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है। तो क्या कहकर जाए वो? ऐसा भी नहीं कह सकते कि सुबह मुझे मिला है तो बोलेगा गुड मॉर्निंग, और जब दोपहर को छुट्टी हुई तब वो बोल रहा है गुड आफ्टरनून सर। वो विश करने का सही तरीका हो गया, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून अलग अलग है। लेकिन 5-10 मिनट में वो वापस अब जा रहा है तो बिना बोले गया तो भी प्रॉब्लम, और सेम बोल नहीं सकता भाई, आने के टाइम भी गुड मॉर्निंग विश किया, जाने के टाइम भी गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो वहां पर वो क्या विश करे? तो वहां पर वो एक सेंटेंस यूज करेगा, हैव अ गुड डे सर, इस तरह से, हैव अ गुड डे सर। तो ये तरीका होता है आपको फॉर्मल इंग्लिश यूज करने का, अपने बड़ों से या ऑफिसर से या टीचर से, इस तरह से आपको फॉर्मल इंग्लिश का यूज करना होता है। और इस तरह से ये आपके पास क्या होती है, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं या वर्ड्स हैं या फ्रेजेस जिनको आपको ग्रीट करने के टाइम, विश करने के टाइम यूज करना चाहिए। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लर्न समथिंग न्यू. Do subscribe this channel for such videos in future. Thank you very much.